नमस्ते, मेरा नाम है जुनागली और मैं हूं दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया का लाला में आपका स्वागत है। कच का रण जैसा है हिरण, सूरज की किरण लुभाए मुझे हिरण। तो नमस्ते हिरण प्रेमियों, आज के इस वीडियो में जैसे कि सबटाइटल पढ़कर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक विदेशी नागरिक के दृष्टिकोण से जब वो लोग हिंदी सीखने की कोशिश करते हैं अपने मातृभाषा के माध्यम से, जैसे कि मेरी मातृभाषा कोरियन है और कुछ लोग बंगाली में हिंदी सीखते हैं और कुछ लोग इंग्लिश में हिंदी सीखते हैं और जिनकी मातृभाषा जापानी या फिर कुछ और है वो लोग अपनी मातृभाषा के माध्यम से हिंदी सीखते होंगे, क्योंकि भाषा विज्ञान के अनुसार हर व्यक्ति 15 साल के उम्र तक सबसे पहले अपनी मातृभाषा के माध्यम से उसके दिमाग में आने वाले सारे डाटा को सेव करते हैं और 15 साल के उम्र बीतने के पश्चात जब भी उसके दिमाग में कोई विदेशी भाषा की जानकारी आती है तो अपनी मातृभाषा में उसको एक बार सेव करने की प्रोसेस के पश्चात ही वो अपनी मातृभाषा के माध्यम से दूसरे विदेश भाषा को सीख पाता है। तो जिनकी मातृभाषा जो भी हो, आज के इस चलचित्र में मैं तमाम विदेशी नागरिक हिंदी सीखने के दौरान कौन कौन सी गलती करते हैं और फिर मैंने हिंदी सीखने के दौरान ऐसी कौन सी गलती कर दी जो कि मुझे अभी भी याद है। काफी इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है, तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी ब्लैक बक के। तो देखो, यो गलती तो बड़ी पुरानी है कि मुझे पता है को मैं पता है बोलना, मुझे मालूम है को मैं मालूम है बोलना। पहली बार तो क्या हुआ कि मैं दिल्ली के 4 लोनों से बात कर रहा था कि मुझे बोलना था कि मतलब मैं जानता हूं। आपको तो पता ही है कि हिंदी मातृभाषा प्रयोगकर्ताओं को पता होगा कि हिंदी में मुझे पता है बोलने के 2 तरीके होते हैं, एक तो मैं जानता हूं और दूसरा मुझे पता है। वैसे आज तक मुझे खुद इस बात का समझ में नहीं आया कि मैं जानता हूं यानी कि इस क्रिया में, इस सेंटेंस में मैं का यूज होता है, लेकिन पता है कि दौरान मुझे का इस्तेमाल क्यों होता है। वैसे मुझे इसका समझ में नहीं आया, लेकिन पहली बार में सेम मीनिंग वाले इस एक वाक्य को अलग अलग करके बोलना मेरे पक्ष में बड़ी ही कठिन बात थी। तो मैंने बोला कि मुझे पता है बोलना चाहिए था कि मैं पता हूं बोला, मैं पता हूं बोला। वैसे आप लोगों को तो पता है कि हिंदी के उच्चारण का जो खेल, मैं पता हूं बोलने से वो लोग बोलते हैं कि उनको शायद लगा होगा कि मैं बताऊं, यानी कि शुड आई टेल, जिसको इंग्लिश में अनुवाद ऐसा निकालता है। तो शुड आई टेल यानी कि मैं पता हूं बोलने से वो लोग पूछने लगे कि अच्छा बताओ। तो मेरे को यह समझ में नहीं आया कि मुझे पता है कि, तो उनके जवाब सुनने के पश्चात मेरे दिमाग में यो प्रश्न घूमने रहे कि, तो उनके जवाब सुनने के पश्चात मेरे दिमाग में यो प्रश्न घूमता रहा कि मैं क्या बताऊं भाई। हाँ, मुझे पता है लेकिन अभी बताने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, तो बताना क्या है। तो वो लोग मेरे से लगातार पूछते जा रहे कि अच्छा तो बताओ बताओ बताओ। मतलब उन्होंने मैं पता हूं को मैं बताऊं सुना होगा, जाहिर सी बात है उसकी वजह से मेरे को लगातार कुछ ना कुछ बताने के लिए उकसा रहे थे। 5 मिनट बाद हम दोनों की गुट्ठी सूझ गई और फिर हम लोग हंसते हंसते इस बात को लफा दफा कर दिए। लेकिन आज के मेन कहानी ये नहीं है। आज की मेन कहानी यानी जो घटना मेरे साथ हुई है वो शुरू होती है ट्रेन में। यानी कि तब मैं मुंबई से झांसी जा रहा था और तब मैंने हिंदी के जो ग्रामर होते हैं ना, हिंदी के ग्रामर तो सीख लिया था, लेकिन हिंदी के जो लोकल शब्द होते हैं जिसका शब्दकोश में मीनिंग निकालना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इंडियन लोगों के बोलचाल की जुबान में जो यूज होने वाले शब्द होते हैं ना, ऐसे शब्द को आप गूगल पर भी सर्च करो और हिंदी शब्दकोश में भी सर्च करो, कई बार उसका मीनिंग निकालता भी है तो मतलब सही वे में नहीं निकालता है। और उस वक्त मैंने एक शब्द सीखा था और वो है औकात। वैसे जो भी इंडिया का बंदा यानी जिसकी मातृभाषा हिंदी ना भी हो, उसने ये औकात वाला शब्द अपने लाइफ में 100 से अधिक बार तो कम से कम सुना ही होगा। और जिनकी मातृभाषा हिंदी हो या हिंदी ना हो ये जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि लगभग सभी इंडियन वालों को इस शब्द का सटीक मतलब पता है, लेकिन मुझे पता नहीं था। औकात का मतलब मैंने सुना कि जब मैं मुंबई के सड़क पर लोगों को औकात औकात वाला शब्द मैंने पहली बार सुना जब मैं दिल्ली के सड़कों पर एक ड्राइवर और दूसरे ड्राइवर दोनों को लड़ते हुए देख रहा था। तो एक ड्राइवर ने दूसरे ड्राइवर को बोला कि तेरी औकात क्या है यहाँ पे गाड़ी लड़ाने की। हाँ, और तब ये शब्द मेरे दिमाग में बैठ गया, लेकिन उसका सही मीनिंग मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने अपने इंडियन वाले दोस्तों को इसका मीनिंग पूछा कि औकात का मीनिंग क्या है। तो औकात का मीनिंग यह है कि क्लास। वैसे औकात का अंग्रेजी में अनुवाद करना मुझे नहीं लगता कि सही बात है, लेकिन अगर
इसको अंग्रेजी में अनुवाद करने की आवश्यकता पड़े। तो औकात का मीनिंग मेरे दिल्ली वाले दोस्तों ने, यूपी वाले दोस्तों ने क्लास बताया, तभी जाके मेरे दिमाग में ये डाटाबेस पूरे 100% पक्का इंफॉर्मेशन बैठ गया कि अच्छा औकात मीनिंग क्लास। जैसे कि क्लास में आपको तो पता है कि क्लास के दो मीनिंग होते हैं, एक तो स्कूल वाले कक्षा और दूसरी ट्रेन वगैरह में जब हम बैठते हैं तो मतलब फर्स्ट क्लास होती है, सेकंड क्लास होती है और एसी क्लास होती है एंड स्लीपर क्लास होती है। और आप लोगों को तो पता है कि मुझे घूमना कितना पसंद है। इंडिया में मेरे दो दोस्त हुआ करते थे, एक है कबाब और दूसरा है इंडिया का ट्रेन। यानी कि जब भी मुझे एक शहर से दूसरे शहर जाने की आवश्यकता पड़ती है तब मेरे पास इंडिया का बैंक अकाउंट तो था नहीं, लेकिन किसी ना किसी से ट्रेन टिकट का जुगाड़ कर लेता था और फिर ट्रेन में बैठकर ट्रैवल करना मेरे को बड़ा पसंद था। तो एक बार यह हुआ कि मुंबई से झांसी जाने के दौरान रक्षाबंधन के अवसर पर मुझे लगता है कि मुंबई में रहने वाले सारे यूपी बिहार के लोग एक ही ट्रेन में बैठकर जा रहे थे। जाहिर सी बात है लाइन इतनी ज्यादा लंबी थी कि मेरे को यूं समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे को घुसना किस डब्बे में है और उस डब्बे के लिए लाइन कौन सी है। वैसे मतलब वो कैसे भी करके पुलिस अंकल के मदद के हिसाब से मैं अपने डिब्बे पहुंच वैसे किसी भी करके पुलिस अंकल के मदद के अनुसार मैं अपने डिब्बे में चढ़ने में तो कामयाब हूं। वैसे मुझे अभी भी याद है कि उतने हड़बड़ी में भी पुलिस अंकल की मदद से मैं किसी भी अपने ट्रेन में चढ़ने में सफल तो हो गया, लेकिन ट्रेन चढ़ने के दौरान भीड़ इतनी ज्यादा थी कि ट्रेन की दीवार के सामने जो लिखी होती है ना, अपनी क्लास लिखी होती है, वो मैं देख नहीं पाया। और उस वक्त मुझे इंडिया आए हुए मात्र 1 महीने का समय हुआ था, यानी इंडिया के ट्रेन को पूरी तरह से समझने के लिए पर्याप्त वक्त मेरे साथ नहीं था। और ट्रेन में चढ़ने के बाद मेरी जर्नी शुरू हुई कि तब क्या होता है ना कि आजकल वैसे सब लोग वो मोबाइल में अपना टिकट लेकर घूमते हैं, लेकिन तब क्या होता था कि ये जो कागज का टिकट होता है ना, कागज का टिकट मेरे हाथ में था। और जाहिर सी बात है कि शाम के समय वो टिकट का अक्षर इतना धुंधला होता है कि मेरे को अच्छे से दिखाई भी नहीं देता। तो मैं टिकट दिखाकर, वैसे मेरे सामने तो लोग ही लोग हैं, लोगों से पता है क्या पूछा, आप लोग एक बार गेस करो कि मैंने आप लोग एक बार गेस करो कि अभी तक की कहानी के आधार पर मैंने उन लोगों से क्या ऐसा सवाल पूछ लिया होगा कि जिसके बाद लोग सारे के सारे हंसने लगे। पता है, मैंने टिकट दिखाकर लोगों को पूछा कि अरे भाई साहब, आप एक बार देख सकते हो इस टिकट की औकात क्या है, मुझे प्लीज बता दीजिएगा। हाँ, मतलब मैंने लिटरली ये पूछा कि लोगों को टिकट दिखाकर पूछा कि भाई साहब इस टिकट की, यानी कि मेरी सीट की औकात क्या है, प्लीज मुझे बता दीजिए। क्योंकि तब तक मेरे दिमाग में औकात मीनिंग क्लास, यानी कि मैंने ये सोचकर पूछा था कि जैसे इंडिया के ट्रेन में क्लास होती है, फर्स्ट क्लास होती है, सेकंड क्लास होती है, यह सोचकर पूछा था कि मेरी सीट की क्लास क्या है। तो क्लास के लिए मैंने औकात शब्द का इस्तेमाल किया और वो शब्द सुनते ही ट्रेन में बैठे सभी लोग सोचने लगे सीट के औकात सीट के औकात। अरे औकात वाले शब्द अरे सर यहाँ पे यूज ना होला तो कहाँ सिखाएला। तो फिर मेरे को समझ में नहीं आया कि अरे हम सीट की क्लास पूछ रहे तो हमरा पे काहे हंस रहा है, मतलब हम कुछ गलत बोल दिए का। तो वहां पे मतलब एक वो दाढ़ी वाले अंकल थे और जिन्होंने चश्मा पहनी थी, मुझे अभी भी उनकी शक्ल अच्छे से याद है। तो उन्होंने बोला कि अरे भाई मुझे पता है कि आप क्लास पूछ रहे हो, लेकिन सीट की क्लास के लिए श्रेणी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। औकात शब्द का इस्तेमाल जब हम किसी से लड़ाई करते हैं ना, वैसे औकात को इंग्लिश में अनुवाद करें तो क्लास अनुवाद निकलता तो है, लेकिन उसका मीनिंग टोटली अलग है, जो कि सीट या फिर किसी चीज के लिए इस्तेमाल नहीं होता। औकात का मीनिंग सही वे में क्या होता है और उसका यूज कहां होता है, ये मुझे दिल्ली यूपी में घूमते घूमते पता चला। लेकिन उस दिन ट्रेन में हुई ये गलती अभी तक मेरे हिंदी बोलने वक्त लेकिन उस दिन ट्रेन में हुई गलती अभी तक मेरी हिंदी लर्निंग जर्नी में सबसे बड़ी गलती है जो कि मेरे द्वारा पेली गई है। तो बस यार, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरे इस वीडियो के माध्यम से कुछ इंफॉर्मेशन तो मिला हुआ कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन आप लोगों को भी हंसी जरूर आई होगी। वैसे इंसान जो विदेश भाषा सीखता है तो गलती करते ही सीखता है। जैसे कि अगर कोई इंसान अपनी मातृभाषा के माध्यम से विदेश भाषा सीखे और एक भी गलती ना करे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप लोग भी अगर कोरियन लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहे हो तो गलती करने से ना डरें। लोग आपके पास पे हंस सकते हैं, लेकिन उस हंसी से आपको 1 ना 2 बात सीखने को जरूर मिलेगी और उस हंसी को आपको अपने ऊपर स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए। मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करना है, सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है। सीख एको सबक सबको। जय शहीद भगत सिंह, जय हिंद और जय साउथ कोरिया।